हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एस पर। आज हम जियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेक्सचर्स ऑफ इग्नियस रॉक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टेक्सचर। डेफिनेशन क्या होगी टेक्सचर की? इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। टेक्सचर एक्चुअली हम डिफाइन करते हैं किसके बेसिस पर? ग्लास और मिनरल ग्रेन्स की प्रोपोर्शन पर, उनका साइज़ कैसा है, उनकी शेप कैसे एंड उनका म्यूचुअल अरेंजमेंट कैसा है। तो आप क्या बोल सकते हो इसमें? टेक्सचर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्लास वर्सेस मिनरल ग्रेन्स प्रोपोर्शन, देयर साइज, शेप्स एंड म्यूचुअल अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब टेक्सचर्स इंपॉर्टेंट क्यों है इग्नियस रॉक के लिए? अब देख लेते हैं ये क्या करता है। ये एक्चुअली हमें एक आइडिया देता है। किस चीज़ का आइडिया देता है? हमें एक जियोलॉजिकल प्रोसेस चलती है। हमने देखा था जो इग्नियस रॉक्स है वो किससे बनती है? वो मैग्मा से बनती है। अभी जो मैग्मा है जब ये क्रिस्टलाइज होगा तो क्या होगा? फिर ये बड़े बड़े क्या बनाएगा? रॉक्स बनाएगा, छोटे रॉक्स बनाएगा। तो टेक्सचर जो होता है ना, ये हमें एक आइडिया देता है इसकी क्रिस्टलाइजेशन का, और ये हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है उसका फिजिकल केमिस्ट्री, जो भी उसकी फिजिकल केमिस्ट्री होने वाली है, और जो उसकी कूलिंग हिस्ट्री है इग्नियस रॉक को बनने की, जो उसकी कूलिंग हिस्ट्री, उन सब के बारे में हमें क्या देता है? ये हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें कहता है कि अगर आप ग्रेनाइट और बेसाल्ट को कंपेयर करोगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ही डिफरेंसेस दिखने वाले हैं। फर्स्ट डिफरेंस आपको किसमें दिखाई देगा? कलर में। जो ग्रेनाइट होता है वो आपका लाइट कलर्ड होता है, और जो आपका बेसाल्ट होता है वो डार्क कलर्ड होता है। नेक्स्ट इसका ग्रेन साइज़ की बात कर लेते हैं। ग्रेनाइट जो होता है कोर्स्ड ग्रेन होता है। अब कोर्स्ड ग्रेन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। कोर्स्ड ग्रेन क्या होता है? कोर्स्ड ग्रेन मतलब ऐसी ग्रेन होते हैं इसमें हमें अनएडेड आइज से दिख जाएगा, इनके सफिशिएंट ग्रेन्स होते हैं देखने के लिए। लेकिन जो बेसाल्ट होता है ये फाइन ग्रेन्ड होते हैं। अब फाइन ग्रेन भी मैंने बताया था। फाइन ग्रेन मतलब जो बहुत ही स्मॉल होते हैं और हमें अनएडेड आइज से नहीं दिखाई देने वाले। नेक्स्ट इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब जो ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट में जो क्रिस्टल होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। इनको हम विदाउट अनएडेड आइज से देख सकते हैं, लेकिन बेसाल्ट के केस में ऐसा नहीं होता। इसलिए टेक्सचर्स क्या बन जाता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेफिनेशन ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक नंबर के डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है डिफाइन करो फैब्रिक को। तो फैब्रिक एक्चुअली है क्या? फैब्रिक एक अरेंजमेंट है, एक ओरिएंटेशन है, और एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है मिनरल ग्रेन्स का और क्रिस्टल का। बात समझ में आती है? फैब्रिक बेसिकली क्या है? एक अरेंजमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इग्नियस रॉक जो होती है वो आपको पता ही होगा, वो क्रिस्टलाइज्ड होती है, फिर नॉन क्रिस्टलाइज्ड कंपोनेंट्स में होती है। तो उनका जो स्टडी होती है उनके शेप की, क्रिस्टल की, उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप की, उनके मिनरल ग्रेन्स की, इन सब को डिस्क्राइब कौन करता है? फैब्रिक करता है। तो फैब्रिक की आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे टेक्सचरल एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू इग्नियस रॉक। अब यहाँ पर ना भाई टेक्सचरल एलिमेंट्स बनने वाले इग्नियस रॉक के हम 4 टाइप्स के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। अब एक ही वीडियो में सारे एलिमेंट्स नहीं कवर हो पाएंगे, तो हम 1 बाय 1 एक एक वीडियो में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आज हम केवल और केवल इसमें मैं पहले आपको बता देती हूँ कौन कौन से है। क्रिस्टैलिनिटी है, ग्रेनुलरिटी है, शेप ऑफ द मिनरल ग्रेन्स है, म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग क्रिस्टल्स एंड ग्लास एज वेल है। आज हम इस वीडियो में क्रिस्टैलिनिटी को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब क्रिस्टैलिनिटी का मतलब क्या है। क्रिस्टैलिनिटी होती है जो इसका डिग्री ऑफ और अमाउंट ऑफ क्रिस्टल होता है। जब मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होता है उस टाइम पे जो क्रिस्टल्स है उनका जो अमाउंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टैलिनिटी या फिर डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब जो क्रिस्टैलिनिटी या फिर डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं? उसको हम मेज़र करते हैं, उनका रेशियो लेते हैं बिटवीन दी क्रिस्टलाइज्ड मैटर एंड दी ग्लास इन एन इग्नियस रॉक। नेक्स्ट पर मूव करेंगे। अब ये जो क्रिस्टैलिनिटी के बेसिस पर ना, या फिर डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पर जो टेक्सचर होगा इग्नियस रॉक का, उसको डिवाइड कर रखा है हमने 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है आपका होलो क्रिस्टलाइन, सेकेंड है आपका हेमी क्रिस्टलाइन, एंड थर्ड वन इज होलो हाईलाइन।
अब होलो क्रिस्टलाइन क्या है, इसमें जो प्रीफिक्स है होलो, उसका मतलब ही क्या होता है कि जो वेल डिफाइंड होते हैं उनके क्रिस्टल फेसेस होते हैं। इनके क्रिस्टल फेसेस आपको बिल्कुल वेल डिफाइंड मिल जाते हैं। और ये क्या बनाते हैं, ये मिनरल्स बनाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है ऑर्थोक्लास इन ग्रेनाइट हो गया, ओगाइट इन गैब्रो हो गया। नेक्स्ट हेमी क्रिस्टलाइनेट, और इसका ही दूसरा नाम क्या है, माइक्रो क्रिस्टलाइन है। जब कोई भी कोई भी एक रॉक ना आधा तो बनता है क्रिस्टलाइन से और आधा बनता है ग्लासी मटेरियल से, उसको हम हेमी क्रिस्टलाइन या फिर माइक्रो क्रिस्टलाइन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, डोलराइट हो गया, बेसाल्ट हो गया। अब इन सब को ना जो इनके टेक्सचर होगा, इनके क्या कहेंगे हम, इनका टेक्सचर कैसा है, एक होमो क्रिस्टलाइन टेक्सचर को ये शो करेगा। नेक्स्ट आता है होलो हाईलाइन। होलो हाईलाइन में क्या है, होलो हाईलाइन में क्या कहता है कि जो रॉक्स होती है वो एग्जिबिट करती है किस टेक्सचर को, ये कम्प्लीटली पूरा का पूरा ये ग्लासी मैटर का या फिर नॉन क्रिस्टलाइन मैटर का बना हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ कूलिंग होगा वो बहुत फास्ट होने वाला है। और ये जो टेक्सचर्स होता है ना, मोस्टली आपको देखने में किसको मिलेगा, ये वोल्केनिक रॉक्स में। जैसे आपको हो गया पिटस्टोन हो गया, नेफेलाइनाइट हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब आपकी जो क्रिस्टलिटी है ये कंट्रोल किससे होती है, अब इसके फैक्टर्स क्या है भाई, क्रिस्टलिटी के आपको फैक्टर्स क्या क्या दिखाई देने वाले हैं, इसके फैक्टर्स बनेंगे। इसका सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है रेट ऑफ कूलिंग। जितना ज़्यादा रेट होगा कूलिंग का, उतने ही क्या होंगे, फाइनर क्रिस्टल्स होंगे। जैसे वोल्केनिक ग्लास किससे बनता है, वोल्केनिक ग्लास ना बहुत जल्दी बनता है, वो रैपिड कूलिंग होती है लावा की, तब जाके वोल्केनिक ग्लास बनता है। अगर इसका रेट ऑफ कूलिंग स्लो होगा तो क्या बनेगा, आपके बिगर क्रिस्टल्स बनने वाले हैं। सेकेंड फैक्टर क्या है आपका, सेकेंड फैक्टर है डेप्थ ऑफ कूलिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मैग्मा। अगर आपकी हायर डेप्थ होगी तो आपका क्या होगा, जो कूलिंग रेट है वो भी क्या होने वाला है, वो भी स्लो होगा। और हीट डेसिपिएशंस भी क्या होगी, स्लो होगी। नेक्स्ट इसी तरह से वॉल्यूम भी इसी में चीज़ में आ जाता है। अगर आपका मैग्मा का वॉल्यूम क्या है, सिग्निफिकेंट है क्रिस्टल ग्रोथ के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, अगर आपका लार्ज वॉल्यूम हुआ तो आपकी स्लोअर क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग होगी, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल्स होंगे वो क्या होने वाले, वो लार्ज होने वाले। थर्ड हमारा आता है कंपोजिशन एंड विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा। अब इसमें क्या है भाई, अगर हाईली विस्कस हो गया लावा तो इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, और हाईली विस्कस में रायोलाइट हो गया, फिर सिलीसियस मैग्मा हो गया, वो क्या करते हैं, वो फेवर करते हैं किसको, नॉन क्रिस्टलाइन को या फिर ग्लासी रॉक को बनाते हैं वो। अब इसके कॉन्ट्रेरिली में कौन सा, अगर लेस विस्कस बेसाल्ट या फिर मैफिक लावा हो गया तो मैग्मा क्या बनने वाला है, तो वो क्रिस्टलाइन रॉक बनेगा, जैसे फायरिक एंड एम्फायरिक। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अभी आज हमने केवल और केवल क्रिस्टलिटी को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।